हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर साइंस क्लास। हाउ आर यू ऑल टुडे? कैसे हैं आप लोग सब? गुड, वेरी नाइस। आई एम आल्सो फाइन। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी दैट। आई लाइक दैट। ओके, सो बेसिकली अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेसन नंबर 2, राइट? एंड आई होप यू रिमेम्बर माय नेम आल्सो। यस, आई एम प्रियंका मदनानी। ओके, सो जरा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि व्हाट दिस चैप्टर वुड बी अबाउट। ये चैप्टर किस बारे में होगा? जैसे व्हेन यू लुक अराउंड योरसेल्फ, जब आप अपने आसपास देखते हो तो आपको क्या दिखता है? अगर आप स्कूल में हो, क्लास में बैठे हो तो टेबल, चेयर, बच्चे, विंडोज, विंडो के बाहर स्काई है, प्लेग्राउंड है, स्लाइड्स है, फुटबॉल कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट, फुटबॉल ग्राउंड, बैडमिंटन कोर्ट और बास्केटबॉल कोर्ट। ये सब होगा स्कूल में, मोस्टली होता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। बट ठीक है, फिर हम जब जाते हैं स्विमिंग करने तो फिर हम क्या देखते हैं? स्विमिंग पूल है, उसमें पानी है, राइट? जब हम जा रहे होते कहीं पे, हम ब्रीथ कर रहे हैं। हम ब्रीथ क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं, जो गैस है एक, जो हवा में, जब हम कहीं जा रहे होते हैं, हम हवा में होते हैं, जैसे हमें हवा लगती है तो बहुत हवा में बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है हवा, बेसिकली, राइट? तो ये गैस, लिक्विड और ये जो टेबल चेयर है सॉलिड, सो ये सब क्या है? सब्सटेंसेस है, मटेरियल्स है। वो सब्सटेंसेस जो इन मटेरियल से बना है, राइट? उनका कंपोनेंट्स क्या है, और वो हार्ड है, पानी बिल्कुल वेट है, और कुछ चीजें सॉफ्ट होती है। हम बोलते हैं ना सॉफ्ट टॉय, तो सॉफ्ट टॉय का मतलब क्या होता है कि जब हम उसे प्रेस करें तो बिल्कुल ऐसे प्रेस हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट मशी मशी सा हो, राइट? और टेबल को क्या हम ऐसे गूगली गूगली बूश कर सकते हैं? टेबल को नहीं ना। हम तो ये ऐसे गाल खींचते, सॉफ्ट सॉफ्ट। किसी के गाल बहुत सॉफ्ट होते हैं, किसी का टेडी बेयर बहुत सॉफ्ट होता है। अब उस टेडी बेयर के अंदर मैं वुड भर दूं तो क्या वो सॉफ्ट टॉय रहेगा? नो, इट वोंट बी कॉल्ड एज सॉफ्ट टॉय एनी मोर, राइट? वो तो हार्ड टॉय हो जाएगा, क्योंकि वुड तो हार्ड है, वुड सॉफ्ट नहीं है ना। तो कुछ चीजें हैं जो क्लासिफाइड ही ऐसे होती है, हार्ड सब्सटेंसेस एंड सॉफ्ट सब्सटेंसेस और वेट सब्सटेंसेस। वेट में सिर्फ पानी नहीं, और भी चीजें होती है। जैसे हमें कट लग जाता है तो हमारे अंदर से क्या निकलता है? खून निकलता है। अब वो बहता है ना, क्योंकि वो लिक्विड है। गॉट इट? अब हम खाते हैं जेली, तो जेली तो हार्ड होनी चाहिए थी, सॉलिड है, पर जेली पूरी तरीके से सॉलिड नहीं है ना, वो सेमी सॉलिड है। वो ऐसे जिगल 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 कर रही होती है, क्योंकि वो हार्ड नहीं होते, वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, जिसे हम बोलेंगे सेमी सॉलिड या सॉलिड लिक्विड का एक मिक्सचर। गॉट इट? फाइन। सो ऐसी बहुत सारी चीजें जिनको हम क्लासिफाई करके चलते हैं। तो बस यही पढ़ेंगे हम आज के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो हम मटेरियल्स जो हम देख रहे हैं आसपास, वो किस टाइप का मटेरियल है, कैसे बना है, उनको ग्रुप्स में सॉर्ट करना। फिर उसके बाद हम उनका सेपरेशन भी करते हैं। जैसे सॉलिड 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 मिक्सचर है, कुछ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर है। अच्छा, मुझे इससे बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया। भेलपूरी खाई है आपने, है ना? अभी चटनी मत डालिए उसमें, सूखी भेलपूरी जिसे हम बोलते हैं झालमुरी, ठीक है? झालमुरी खाई है, उसमें क्या होते हैं? मुरमुरे होते हैं और बहुत सारे नमकीन का एक मिक्सचर होता है, और सबको मिला देते हैं। अब उसमें से अगर मुझे सपोज प्याज नहीं खाने, मम्मी ने मेरे को अनियंस काट के डाल के दे दिए उसमें, मुझे नहीं खाने, तो मैं क्या करूंगी? मैं अपने हाथ से प्याज ढूंढ ढूंढ के निकालूंगी, हैंड पिक करूंगी चीजों को। ऐसा होता है ना कि हम लोग बाहर नूडल्स खाने जाते हैं, मेरे को कैप्सिकम नहीं पसंद, मैं कैप्सिकम हटा रही होती हूँ नूडल्स में से। तो
ये सॉलिड में से हम हैंड पिक कर सकते हैं। लिक्विड, अब लिक्विड को कैसे सेपरेट करें? अब आपने देखा होगा कि अगर आप पानी में ऑयल डालो तो ऑयल ऊपर अलग सेटल हो जाता है, पानी नीचे अलग, ये मिक्स नहीं होते। बट कुछ लिक्विड्स है जो मिक्स हो जाते हैं आपस में। जैसे आप शरबत बनाते हो, शरबत तो सभी पीते होंगे, रूह अफ़ज़ा या ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी या टैंग या रसना या जलजीरा, सभी पीते होंगे, राइट? तो वो मिक्स हो जाता है ना, बिल्कुल। अब हम रूह अफ़ज़ा बना रही हूं मैं, तो मैं रूह अफ़ज़ा में से पानी कैसे अलग करूंगी जब मैंने एक बार रूह अफ़ज़ा शरबत मिला दिया पानी में? तो करेक्ट। अब गैस है, हवा में गैस है, उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसमें नाइट्रोजन भी है, उसमें बहुत सारी दूसरी गैसेस भी है। अब हम कैसे सेपरेट करें? वो तो चलो हमारा लंग्स फिल्टर कर रहा है ऑक्सीजन को, हम हवा ले रहे हैं अंदर, हम इनहेल कर रहे हैं, पर जो लंग्स है वो ऑक्सीजन फिल्टर कर रहा है और बाकी जो वेस्ट गैसेस है वो बाहर आ जाती है। गॉट इट? सो ये सारी चीजें, इनको सॉर्ट करना कि कौन सा मटेरियल कैसा है, कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है, क्या होगा उस मटेरियल का, उसको कैसे अलग अलग करना है, उसको उन मटेरियल्स को आपस में कैसे सेपरेट करना है, उससे पहले हमें मटेरियल्स को क्या करना पड़ता है? ग्रुप में डालना होता है। ठीक है? अब जैसे भेलपूरी की मैंने बात करी, तो भेलपूरी में अलग अलग टाइप के मिक्सचर होते हैं ना, कोई आलू भुजिया, कोई रतलामी सेव, कोई नवरत्न मिक्स, कुछ कुछ खट्टा मीठा मिक्सचर हो गया, या कोई शाही मिक्सचर डाल देते हैं, कोई आलू के चिप्स तोड़ के डाल देते हैं। तो ये सब कितनी चीजों का मिक्सचर हो गया, तो उसे हम बोलेंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर। मतलब बहुत सारी डिफरेंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। ठीक है? अब आप देखिए, मैंने आपको भेलपूरी का एग्जाम्पल दिया, इससे बेस्ट एग्जाम्पल शायद मैं नहीं दे सकती थी, क्योंकि फूड एक ऐसी चीज है जिससे मैं बेस्ट कनेक्ट करती हूँ। मुझे खाना बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, और हर खाने में मैं ना कुछ साइंस ढूंढती हूँ कि ये साइंस से कैसे रिलेट हो सकता है। ठीक है? हमारी रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें जिसको हम साइंस से रिलेट कर सकते हैं। आपको पता है साइंस पे ही तो डिपेंडेंट है आजकल हमारी लाइफ, हम टेक्नोलॉजी पे कितना डिपेंडेंट है। तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है, तो वो बेसिकली कैसे हो रही है? अंडर साइंस। करेक्ट? सो हमें जो भी हम पढ़े उसे हमें पता होना चाहिए कि हमारी रियल लाइफ में उसका अफेक्ट क्या है। हाउ इज इट अफेक्टिंग आवर रियल लाइफ? हाउ आर वी डिपेंडेंट? व्हाई आर वी स्टडीइंग? हम पढ़ क्यों रहे हैं? अगर हमें उसको अप्लाई करना नहीं आएगा तो पढ़ना फिर वेस्ट है ना वो टॉपिक, राइट? इसलिए आपकी बुक में कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो आपको रियल लाइफ में यूज ना दे। अब देखिए, कुछ चीज ऐसे होती है जो डायरेक्टली आप यूज ना करें, जैसे इसमें हम कुछ चीजें ऐसे पढ़ेंगे जो आप नहीं करोगे, बट अगर किसी का कोई जान पहचान फार्मर है या फार्मर को आप जानते हैं, वैसे तो आपको कुछ चीजें आप रिलेट कर पाओगे कि अच्छा फार्मर्स ऐसा करते हैं, देन यू विल बी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स देम, क्योंकि वो मेथड्स बहुत टफ है। फार्मर्स हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था ना, क्रॉप्स में, फूड में, न्यूट्रिशन में, कि मतलब फार्मर्स इतना ध्यान से उनको ग्रो करते हैं और वो फूड हमारे लिए कितना न्यूट्रिशियस होता है। हम अपना न्यूट्रिशन भी वेस्ट कर देंगे और हम फार्मर्स की मेहनत भी वेस्ट कर देंगे। गॉट इट? बट अगर हम पढ़ ले कि ये सारी चीजें होती कैसे है, तो हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी। बस इसीलिए हम टॉपिक्स पढ़ते हैं और टॉपिक्स को रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Objects around us. We see different plants, houses, buildings, bus, car, cycle, bed, sofa, table, chair, pen, pencil, clothes, utensils, water, wire, mobile, laptop, television, books, bag, and a large number of things. मतलब हमारे आसपास इतनी सारी millions and trillions of things are there कि काउंट करते करते हम थक जाएंगे, राइट? What do you notice? All these objects are different in shape, size, color, material and applications. ये सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट शेप के हैं,
डिफरेंट साइज के हैं, उनका कलर भी डिफरेंट है और उनकी यूजेज भी डिफरेंट है। अब जैसे स्कूल बैग हुआ, ठीक है, अब स्कूल बैग को अगर आप वुडन बैग से कंपेयर करो, चलो वुड का कोई बैग नहीं होता, पर बेड से, अगर स्कूल बैग को आप बेड से कंपेयर करो, बेड तो वुड का है, बेड में भी बॉक्स होता है, किसी किसी बेड में बॉक्स होता है, मम्मी उसमें रजाइयां और वूलन कपड़े रखती हैं, ठीक है। स्कूल बैग में हम बुक्स रखते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? साइज का डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल बैग तो छोटा है ना, जिसको हम ले जा सके एक जगह से दूसरी जगह। बेड तो बहुत बड़ा है क्योंकि उसमें तो हम सोते हैं, बैठते हैं, गॉट इट। फिर हम स्कूल बैग को कैरी कर सकते हैं इधर से उधर, बेड को थोड़ी ना कैरी कर सकते हैं कि चलो अपने कंधे पे अटकाया और चलो बेड कहीं और खिसका के कहीं और सोते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और कलर भी डिफरेंट होते हैं, कलर तो डिपेंड करता है आपको किस कलर का चाहिए, बट हाँ डिफरेंट तो होते हैं ना कलर्स। मटेरियल भी तो डिफरेंट है, बेड बना है वुड का, स्कूल बैग क्या वुड का बना है? नो, वो तो क्लॉथ मटेरियल है या कुछ ऐसा हार्ड मटेरियल है प्लास्टिक टाइप में कि आपकी बुक्स खराब ना हो, कुछ मिक्स मटेरियल है, पर वो वुड नहीं है, राइट। ना वो आयरन का बना है, ना एल्यूमिनियम का बना है, ना किसी मेटल का बना है कि आपको भारी लगे। वेट भी तो एक चीज है ना, बेड बहुत भारी हुआ पर बैग तो हल्का हुआ ना बेड के कंपैरिजन में, यस और नो। अब देखिए, और आप सोचिए और क्या एग्जांपल्स दे सकते हैं? बुक्स। अब लैपटॉप और बुक्स, हम आजकल टैबलेट से पढ़ते हैं, हमारे पास टैब्स है या फोन है, हम फोन से पढ़ रहे हैं, और बुक्स, फोन और बुक में भी तो कितना डिफरेंस है। फोन है छोटा सा, बुक है बड़ी, बुक में पेजेस है, फोन में पेजेस नहीं है। बुक पढ़ने से आंखें ऐसे खराब नहीं होती जैसे फोन देखने से होती है बहुत, राइट। आपको पता है बुक को भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से पढ़ना चाहिए, लाइक 25 सेंटीमीटर्स का डिफरेंस होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए आपकी आईज में और बुक में, और बुक थोड़ी नीचे होनी चाहिए। ये रीडिंग लेवल कहलाता है, ये बिल्कुल आइडियल रीडिंग लेवल है, इससे आंखें खराब नहीं होती, आंखों में ना जोर नहीं पड़ता। आप ट्राई करिएगा, अगर आपको भी आंखों में स्ट्रेन पड़ रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, पढ़ रहे पर पढ़ना जरूरी है क्योंकि एग्जाम है, तो आप उसको ऐसे 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखिए और थोड़ा सा नीचे रखिए, ज्यादा नीचे नहीं, बस ऐसे सामने, तो कंफर्टेबल विजन रहेगा, ठीक है। ये टिप्स मैं बीच बीच में शेयर करती रहती हूँ, मैं ये इन्फॉर्मेशन बीच बीच में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी ताकि आप लोग भी ना अवेयर रहे चीजों को कनेक्ट करके, क्योंकि ये भी ना मैंने एक बुक में पढ़ा था, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, जब मैं 7th ग्रेड में थी तब मैंने पढ़ा था कि बुक को 25 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस में रखना है। अब मुझे आज याद आया, कैसे? क्योंकि जब मैं पढ़ती थी तो मैं प्रैक्टिस करती थी कि मैं 25 सेंटीमीटर के डिफरेंस में ही रखूं। तो देख रहे हैं आप जो पढ़ते हो उसका इफेक्ट लाइफ में कितना पॉजिटिव होता है। हम पढ़ाई से ही तो चीजें सीखते हैं, राइट, ठीक है। तो उनके यूसेज और मटेरियल्स और सब कुछ डिफरेंट है, कैसे? फिर हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑल द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर डिफरेंट इन वन और द अदर मैनर। सम ऑब्जेक्ट्स आर सॉफ्ट व्हाइल अदर्स आर हार्ड। कुछ ऑब्जेक्ट सॉफ्ट होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट हार्ड होते हैं, राइट। जैसे मैंने बेड और बैग का एग्जांपल लिया था, तो बेड तो हार्ड होगा, उसे तो हार्ड होना ही है, वो वाटर बैग की तरह नहीं होगा ना कि मैं कूद के चली जाऊं बेड पे और मैं ऐसे बाउंस कर रही हूँ क्योंकि वो वाटर बैग है बड़ा सा, नहीं ना। पर स्कूल बैग तो सॉफ्ट है क्योंकि हार्ड को हम कैसे कैरी करके ले जाएंगे, हमें लग जाएगी। सम शाइनी व्हाइल अदर्स आर डल। यस, अब कुछ चीजें बहुत शाइनी होती है, जैसे मम्मी के पास ज्वेलरी होगी वो बहुत शाइनी होगी, पर आप जो पेंसिल से लिखोगे, जो पेंसिल आपके पास होगी वो बहुत डल होगी। तो कुछ चीजें शाइनी होती है, कुछ चीजें डल होती है, सारी चीजें ना आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, ठीक है। सम आर सॉल्युबल इन वाटर एंड अदर्स आर नॉट। अब वही बात होगी, मैंने आपको बताया था शरबत पानी में डालने से बिल्कुल, अब कैसे अलग करूं, मिल गया ना, वो सॉल्युबल हो गया। शरबत भी तो एक चीज है,
तो उसको पानी में डाला तो पानी में घुल गया। अब देखिए, चलिए शरबत तो लिक्विड चीज हो गई, चलिए अब आप सॉल्ट लेके पानी में डालिए तो पानी सॉल्टी हो जाएगा, पानी का टेस्ट सॉल्टी हो जाएगा। पानी का वैसे कोई टेस्ट तो होता नहीं है, पानी तो टेस्टलेस होता है। अगर आपके पानी में कोई टेस्ट आ रहा है तो आप पानी टेस्ट करवा लीजिएगा। ना पानी में कोई स्मेल होनी चाहिए, ना पानी में कोई टेस्ट होना चाहिए, पानी बिल्कुल टेस्टलेस चीज है। गॉट इट? ठीक है, तो अब जैसे मैं सॉल्ट को पानी में डालूंगी तो सॉल्ट हो जाएगा, वो वाटर हो जाएगा। अगर मैं सॉल्ट को पानी में डालूंगी तो वाटर हो जाएगा सॉल्टी। ऐसे अगर मैं शुगर को पानी में डालूंगी तो थोड़ी देर बाद वाटर हो जाएगा मीठा, स्वीट, राइट। पर मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर मैं ऑयल को पानी में डालूंगी तो ऑयल की लेयर अलग रहेगी और वाटर की लेयर अलग रहेगी। ऐसे आप कोई सॉलिड चीज पानी में डाल दीजिए, जैसे आपने एक एप्पल का टुकड़ा पानी में डाल दिया, अब आप कितने दिन भी एप्पल का टुकड़ा पानी में रखो वो एप्पल का टुकड़ा ही रहेगा ना, भले वो खराब हो जाएगा बट एप्पल का टुकड़ा तो टुकड़ा ही रहेगा, वैसे डिसॉल्व होके गायब नहीं हो जाएगा, राइट। However, we can notice some objects have certain similar properties. Based on these properties, the objects are placed in one group. For example, if we make a group in which the objects made of plastic will be kept, then we can include plastic bag, lunchbox, toys, buckets, containers, bottles, etc. in this group. तो हम क्या करते हैं, जैसे बहुत सारी चीजें जो आपस में सेम ऑब्जेक्ट की होती है। अब जैसे हमारे कपड़े हैं, हमारे क्लोथ सेम मटेरियल के बने हैं, हमने क्लोथ्स का एक कबर्ड रखा है ना। अब जैसे किचन में जो कबर्ड है उसमें बर्तन पड़े हैं, एल्यूमिनियम के, इसके उसके, जो गैस जो हमें कुक करने के काम आ रहे हैं, ठीक है, उसको हम अपनी वार्डरोब में नहीं रख रहे, राइट। ठीक है, अब प्लास्टिक के बॉक्सेस, लंच बॉक्सेस हो गए, बकेट्स हो गए, तो ये सब हमारा प्लास्टिक में चला जाता है, प्लास्टिक वाली कैटेगरी में चला जाता है कि ये प्लास्टिक है, ये क्लॉथ है, ये आयरन है, ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, ये वुड का है। गॉट इट? मटीरियल्स, द मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड मटीरियल। मटीरियल वो चीज है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। जैसे वुड हो गया, वुड से हम बेड बना रहे हैं, वुड से ही हम टेबल बना रहे हैं, वुड से हम चेयर बना रहे हैं। आजकल तो वुड के यूटेंसिल्स भी बन रहे हैं, वुड के स्पून्स बन रहे हैं, फोक बन रहे हैं, वुड के ग्लासेस बन रहे हैं, वुड से ही पेपर बनता है। तो ये सारी चीजें किस मटेरियल से बन रही है? वुड से, ठीक है। अब हम मटेरियल से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, ये वुडन ऑब्जेक्ट्स है, ये सारे वुडन ऑब्जेक्ट्स है। तो वुडन ऑब्जेक्ट्स मतलब जो वुड से बने हैं। गॉट इट? अब हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक से क्लासिफाई कर सकते हैं। जो बकेट है हमारी, जो मग है, और हमारे पास कुछ ग्लासेस है, हमारे टूथब्रश है, और फ्रिज में जो बॉटल्स होंगी प्लास्टिक की, तो हम उनको एक कैटेगरी में रख देंगे कि ये प्लास्टिक मटेरियल के बने हैं। अब अगेन वो प्लास्टिक में किस मटेरियल के, वो तो अलग टॉपिक है। आजकल तो प्लास्टिक में भी मटेरियल आ गया ना, हल्का प्लास्टिक और अच्छी ग्रेड का प्लास्टिक, फूड के लिए दूसरा प्लास्टिक यूज होता है, एक्सक्यूज मी। तो ये हो गया प्लास्टिक मटेरियल। गॉट इट? सो ऐसे मटेरियल्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, स्टील, वुड एक्सेट्रा। मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। अगर हम बोल रहे हैं मटेरियल वो मैटर है जिससे हम कुछ भी बना रहे हैं, तो मैटर इज बेसिकली समथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, जो जगह भी घेरता है और उसका कुछ वेट भी है, कुछ मास है, ठीक है। The organization of the materials based on the properties and construction enables us to identify the similarities and differences between them. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मटेरियल्स मतलब उन मटेरियल से किस तरीके से सामान बना है, कैसे बना है, क्या क्या मटेरियल यूज हुआ है, उसको कहाँ कहाँ पे लगाया है। तो हम चीजों को क्लासिफाई कर सकते हैं, हम उनको कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि अगर ये वुड का बना है मतलब इसको आग से दूर रखना है, क्योंकि वुड से आग फैलेगी, वुड में आग लगेगी। गॉट इट? वुड से ही तो आग जलाते हैं, तो वुड में आग लगेगी।
अगर प्लास्टिक है तो हमें क्या करना है, इसको हमें इसको भी आग से अलग करना है, क्योंकि ये तो जल जाएगा, आग में पिघल जाएगा। गॉट इट? तो बेसिकली हमें चीजों को ना सॉर्ट करने में हेल्प हो जाती है अगर हमें ये पता हो कि वो किस मटेरियल का बना है। ठीक है? Properties of materials. You know that different materials are used for making different objects. But how it is decided that a particular material should be used to make a particular object? हमें पता है कि सारे ऑब्जेक्ट एक अलग अलग मटेरियल से बने हैं, बट ये कैसे डिसाइड होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, सपोज टेबल है, हमें इस टेबल को वुड का ही बनाना चाहिए, ये कैसे डिसाइड होता है? उस ऑब्जेक्ट का यूज क्या है? जैसे टेबल है, टेबल पे हम भारी भारी सामान रखेंगे, कोई बच्चा बैठ जाता है या खाना रख के खाएंगे, हम उसके ऊपर एस्थेटिक चीजें भी रखते हैं, काम करते हैं कंप्यूटर रख के, लैपटॉप रख के, तो हमें ड्यूरेबिलिटी चाहिए, हमें चाहिए कि टेबल स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है? टेबल का टॉप स्ट्रॉन्ग हो और कंफर्टेबल हो और दिखने में भी अच्छा लगे। एक डेकोरेशन, एक जो चीज दिखती है वो भी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चीज बनकर आ रही है तो दिख कैसे रही है, क्योंकि कोई भी अगली सी चीज तो आप नहीं लोगे, राइट? कोई भी चीज सुंदर लगेगी तभी तो हम घर पे लाके रखते हैं। ऐसा होता है क्या घर पे हमने पिंक कलर के टेबल रख दिए तो ब्लू कलर के चेयर्स रख दिए और हमने चेयर पे कवर चढ़ा दिया येलो कलर का? ऐसे होता है कि हमने बिल्कुल कलरफुल कलरफुल सा सब कुछ कर लिया? हम कॉम्बिनेशन सेट करते हैं, राइट? We use different things based on their requirement and properties. The properties of a material make it suitable for particular use. For example, liquids like water, milk, tea, coffee, etc. can be stored in glass or plastic or steel tumblers. Some properties which differentiate the materials. अच्छा ठीक है, हमें उस ऑब्जेक्ट की भी प्रॉपर्टीज देखनी है। जैसे हमें दूध को स्टोर करना है तो मम्मी क्या करती है? मम्मी या तो मम्मी वो दूध का पैकेट ही फ्रिज में रख देंगी या बाजार से पैकेट में दूध आएगा या फिर वो स्टील के टम्बलर्स में दूध आएगा और मम्मी भी स्टील के टम्बलर में दूध को उबाल के फिर फ्रिज में रखेंगी। तो हमें उस मटेरियल का यूज क्या है, जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया उसका पर्पस क्या है, वो भी आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। ठीक है? देन हार्डनेस, कोई चीज कितनी हार्ड है, कितनी ड्यूरेबल है। ठीक है? सम मटेरियल्स आर हार्ड टू कंप्रेस बाय हैंड व्हाइल अदर्स कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। कुछ मटेरियल्स है जिनको हम प्रेस करते हैं तो वो दब जाता है, हाथों से प्रेस किया वो दब गया, और कुछ चीजें जो हार्ड है वो नहीं दब रही है। Those materials which are difficult to compress are called hard materials. अब जैसे ये पेन है, मैं इसको प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ बट ये नहीं प्रेस होगा। गॉट इट? बट अगर मैं अपनी स्किन को ऐसे दबा रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ, तो हो रही है क्योंकि मेरी स्किन सॉफ्ट है और पेन हार्ड है। तो जो मटेरियल प्रेस नहीं हो रहा वो हार्ड है, जो मटेरियल इजीली ऐसे प्रेस हो जा रहा है वो सॉफ्ट है। ठीक है? मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक। अब इसमें तो बहुत मजा आता है कि जो मैग्नेटिक, अरे उसके पास मैग्नेट ले जाओ वो चिपक जाएगा मैग्नेट से, और जो नहीं है मैग्नेटिक वो नहीं चिपकेगा। What do you observe when you bring magnet near to iron nails? Iron nails ये कीलें जो होती है ना, और any object made of iron. The iron nails or objects of iron will be attracted towards the magnet and then stick on the magnet. Now place the magnet near the paper or plastic objects. You will find that these objects will not be attracted towards the magnet. अब क्या होता है? अब जैसे मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है? सपोज मान लो इन्हीं चीजों का बॉक्स है, ये वाले नेल्स मेरे, रबर बैंड्स, आयरन नेल्स, नाइफ, पेंसिल और शूज, मैंने ये सारी चीजें एक बॉक्स में रख दी। अब उसमें मुझे आयरन नेल्स ढूंढने, कीले तो कितनी छोटी होती है, सामान इतना सारा है, अब मैं कीले कैसे ढूंढूं? अब मैं ये जानती हूँ कि जो आयरन नेल्स है वो मैग्नेट से चिपक जाते, मैं क्या करूंगी?
मैग्नेट लूंगी और उस बॉक्स के अंदर ऐसे ऐसे अपना हाथ ऐसे ऐसे घुमाऊंगी, जहां पे भी आयरन नेल्स होंगी वो मैग्नेट से चिपक जाएंगे, आयरन नेल्स मेरे पास आ जाएंगी। तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हो और फिर आप देखना ये मैग्नेटिक है कि नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेटिक है तो M लिखना, नॉन मैग्नेटिक है तो NM लिख देना। गॉट इट। जितने भी मेटल्स होते हैं ना, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ये सारे भी मेटल्स, इन सबको हम मेटल्स कहते हैं, ठीक है। कुछ कुछ मेटल्स भी मैग्नेटिक होते हैं, नॉट एवरी मेटल, कुछ कुछ। ये आप गूगल करेंगे तो आपको अच्छे से रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा। एंड रिसर्च करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस बिना रिसर्च के नहीं कर सकते। आपको जो भी आपकी क्यूरियोसिटीज है ना कि ये कैसे, वो कैसे, ये कैसे होगा, ये आपको ना हमेशा अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए। यू शुड बी इंक्वायरर्स टू योरसेल्फ। खुद से क्वेश्चंस पूछो कि ये कैसे होगा, चलो गूगल करता हूँ या गूगल करती हूँ, यूट्यूब करती हूँ। गॉट इट। क्योंकि इंटरनेट पे तो सारी चीजें अवेलेबल है, आपके हर क्वेश्चन का आंसर है इंटरनेट में, बस आपको ढूंढने की जरूरत है। आपको गूगल खोलने की जरूरत है कि क्या पूछना है मुझे गूगल से। आपका क्वेश्चन भी सही होना चाहिए और आपका विजन भी सही होना चाहिए। गॉट इट। जो ढूंढना है बस वो ही पर्टिकुलर वेबसाइट खोलेंगे और कोई वेबसाइट नहीं खोलेंगे। The objects that are attracted towards the magnet are called magnetic objects. On the other hand, the objects that are not attracted towards the magnet are called non-magnetic. जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे वो मैग्नेटिक हो गए, जो नहीं हो रहे वो नॉन मैग्नेटिक हो गए। बट ऑब्वियस है ये तो। Soluble and insoluble. What happens when you add sugar or sand in water? The sugar will completely disappear in the water. However, when we add sand in water, it will settle down at the bottom of the container. This is a very nice example. कैसे एक ग्लास पानी, 2 ग्लासेस पानी लीजिए, एक ग्लास में आप शुगर डालिए और उसको स्टर करिए, डिसॉल्व हो जाएगा। एक ग्लास में आप सैंड लीजिए, स्टर करते रहिए, थोड़ी देर तो आपको लगेगा कि अच्छा अच्छा सैंड डिसॉल्व हो गई है, ब्राउन कलर का पानी हो गया है। बट 5 मिनट बाद आप देखोगे कि नीचे सैंड इकट्ठे हो गए, पानी वापस से ट्रांसपेरेंट हो गया है, क्योंकि सैंड पानी में नहीं घुलता पर शुगर पिघल के घुल जाती है। इसीलिए तो शरबत बनाते हैं हम शुगर से, राइट। The substances that can be dissolved completely in water are called soluble substances. जो completely dissolve हो जाते हैं पानी में उसे हम बोलते हैं soluble substances. नो जो नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं insoluble. Soluble and insoluble. Soluble वो जो dissolve हो गए, बिल्कुल एक अलग मिक्सचर बन गया, और इनसॉल्युबल जो पानी अलग है और दूसरी लेयर अलग है, तो वो इनसॉल्युबल होगा। नॉन सॉल्युबल नहीं होता, इनसॉल्युबल। गॉट इट। Apart from solid and liquid substances, some gases are also soluble in water. Ordinary water has certain gases dissolved in it. अब हम बोल रहे some gases are also soluble in water. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने, जो आप थोड़ा सोचिए और मुझे बताइए, आप कोई ऐसी ड्रिंक पीते हैं जिसमें से बबल्स निकलते हैं? कोल्ड ड्रिंक, राइट। तो बेसिकली वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, मतलब उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसीलिए वो पानी के अंदर ऐसे बबल्स 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 होते हैं। इसलिए जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं बिल्कुल फ्रेश बॉटल खोल के, तो हमारे गले में बिल्कुल ऐसा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सा कुछ फील होता है, क्योंकि उसमें गैस है। और फिर क्या होता है, थोड़ी देर उस कोल्ड ड्रिंक को खुला छोड़ दो, बिल्कुल 1 घंटा, तो वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। फ्लैट मतलब उसमें से सारी गैस हवा में उड़ जाएगी और वो कोल्ड ड्रिंक ऐसे शरबत लगे, मजा ही नहीं आएगा पीने का, है ना। Ammonia gas is completely soluble in water, while oxygen gas is partially soluble in water. Aquatic animals get oxygen from the water as oxygen is dissolved in water. कभी सोचा है कि फिश, हम तो ये सोचते हैं कि फिश के पास लंग्स नहीं होते, वो गिल से ब्रीथ करती है, गिल से ब्रीथ करती है। तो गिल्स क्या करते हैं, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है उस ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो लंग्स नहीं कर पाता। इसलिए पानी के अंदर हम सांस नहीं ले सकते, जबकि पानी के अंदर ऑक्सीजन है, पर लंग्स ऑक्सीजन को पानी से नहीं निकाल सकता।
हवा से निकाल के हमारे अंदर फिल्टर कर सकते हैं, बट पानी से नहीं कर सकते। ठीक है। Carbon dioxide gas is mixed in soft drinks with pressure. The fizz or the bubble in the cold drink shows the presence of carbon dioxide gas in it. हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे ये चीज। अब आप क्या करेंगे, हमने अभी तक जितना चैप्टर पढ़ा है उसको आप रीड करिए, क्योंकि रीड करके आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड वोकैबुलरी वर्ड्स भी आपको पता चल जाएंगे कि हम सब्सटेंसेस की बात करें तो उसके वोकैबुलरी वर्ड्स क्या है, मटीरियल्स, मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, ताकि जब हम आगे चैप्टर पढ़े तो हम ऐसे बात नहीं करें कि ये पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, ये सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व हो जाता है। मैं बोलूंगी कि शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, तो सॉल्युबल का मतलब ही पता चल गया कि डिसॉल्व हो रहा है। तो क्योंकि साइंस को हमें वोकैबुलरी के साथ पढ़ना होता है, और साइंस पढ़ने का मजा ही तब है। और जब आपको वोकैबुलरी आपकी बिल्ड हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि हाँ आपने अच्छे से साइंस पढ़ी है। गॉट इट। रीड करिए चैप्टर को, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।